हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। तो जो मौलिक अधिकार वाला खंड है भारतीय संविधान का, मतलब मेन जो पॉइंट है ना, वो यही है कि सब मौलिक अधिकार जो हमारे रखे गए हैं वो बहुत ही अच्छे रखे गए हैं। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में, जब औपनिवेशिक शासन था, जब ब्रिटिश या सब राजनेता जो राज कर रहे थे, उस समय राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह भाव पैदा हो गया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। तो वो उसी समय उन्होंने मान लिया था कि हम ऐसा कुछ, जब हमारा भारत स्वतंत्र होगा तो इस तरह से कुछ हम उसमें प्लानिंग करेंगे कि जो भी नियम बनाए जाएंगे वो एक लिखित में होंगे। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। तो अब ये जो मौलिक अधिकार है ये क्या करते हैं, कोई भी राज्य की अगर कोई सरकार बनते तो अपना किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार या दुरुपयोग को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अधिकार जो है वो रिटर्न में है हमारे पास में ना। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसी तरह ये जो संविधान है वो क्या करता है, राज्य और अन्य व्यक्तियों के बीच में संबंध बना के रखता है और उनके हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। तो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में ये देखो, मौलिक अधिकार का फर्स्ट है समानता का अधिकार है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान है। इसका मतलब है कि नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, समानता का अधिकार। इसका मतलब मीनिंग क्या होता है कि सभी लोग समान है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी लिंग के हों, वो क्या है, समान है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने रहने की उनको स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय, पेशा करने, कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो देखो, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर क्या आता है कि उन्हें बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, कहीं पे भी आने जाने की उनको स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय करने की उनको स्वतंत्रता है। तो ये उनका अधिकार है, ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना, ये क्या है, अपराध है। तो ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अपराध है, जिसमें मानव व्यापार आता है, जबरिया मतलब कि जबरदस्ती किसी से काम करवाना आता है, शोषण 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उनसे काम करवाना। तो ये सब क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। मतलब जो जिस भी धर्म को अपनाना चाहता है अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, मतलब सभी को क्या है, अपनी संस्कृति को बढ़ाने का, उसको मानने का अधिकार है। तो संविधान में कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो जो भी अल्पसंख्यक है, स्पेशली जो अल्पसंख्यक है, वो अपनी जो उनकी संस्कृति है उनको बचाने के लिए कोई शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं। उसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत भी जा सकता है। अगर किसी को लग रहा है भी हमने जो हमारे मौलिक अधिकार है इनमें से किसी का हनन हो रहा है, कोई हमारे शोषण कर रहा है या कोई धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका पालन नहीं करने दे रहा, तो इसके लिए क्या है, वो क्या ले सकता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार ले सकता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, ये आपको याद होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए कि आपको कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। अब देखो क्या कहा गया कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है, ये देखो यहाँ से ही आपको ये लिखना होगा। इसका आंसर यहाँ से आएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा कुछ अधिकार नागरिकों को मिले गए हैं, मौलिक मतलब जरूरी होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ध्यान से समझे कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो क्या कहा गया है, जो संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं मौलिक जरूरी होने के कारण, और इसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे कि संविधान में द्वारा हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, इन सब के नाम लिख देंगे, जो भी ये नाम दिए गए ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार
और संवैधानिक उपचार। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं आप उनके नेम लिख देंगे यहीं अपनी वर्कशीट से ही, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको क्या करना है, इन 6 के नेम लिखने से। अधिकार पूछे गए ना, मौलिक अधिकार कौन कौन से, तो उनका नाम लिखना है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है, तो देखो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आंसर नंबर 3 का यहाँ से हो जाएगा, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाता है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बताइए। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर तो आप इस तरह में यहाँ पे देखो, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। इसमें आपको बताना है कि स्वतंत्रता के अंदर क्या क्या अधिकार है, कि आपको भाषण देने की, अपनी अभिव्यक्ति करने की, संगठन बनाने की, कहीं पे भी आने जाने की, रहने की, व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो ये थी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।